जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन। आज हम देखेंगे एसएससी मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 21 मार्च 2000 पूर्वी जोन प्रथम पाली। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए देखते हैं आगे। 1909 ईस्वी का पार्लियामेंट सुधार किस कारण से विख्यात है? पृथक निर्वाचन मंडल। कुंदरे मुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? मंगलोर। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। 1946 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी अभियान यात्रा कब प्रारंभ किया गया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी। तिरंगों को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? लाहौर कांग्रेस। वह स्थिति जिसमें माल को तभी उपलब्ध कराया बेचा जाता है जबकि कीमतों में वृद्धि हो चुकी है, तो उसे क्या कहते हैं? काला बाजारी। स्वसहाय आंदोलन को प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने प्रारंभ कराया? सर सैयद अहमद खान ने। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? नील। चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? एक गणतंत्र की स्थापना। किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? द बंगाल गजट। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? कोचीन। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया? 1911 ईस्वी में। किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के कारणों को विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? सैयद अहमद बरेलवी। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? पाल युग। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया था? सर थॉमस मुनरो। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा? दृष्टिपटल के सामने। विषाणु वायरसों के विषय में क्या सर्वदा सत्य होता है? इसमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन। तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उसमें सड़क पर पानी स्थिर हो जाए। प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छा क्यों होता है? क्योंकि जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी।
1930 ईस्वी में चटकाओं के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? सूर्यसेन। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी के तट पर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अरण्य कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। मादक द्रव्य मार्जुआना क्या है? शामक। पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? जैव प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई? 10 दिसंबर 1948। मंडिया व मेले किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संवर्ती सूची। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं? बंदी उपस्थापक। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? प्रति 2 वर्ष। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? दिहांग। प्रवाल द्वीप मुख्यतः क्या होता है? अंतः स्थलीय समुद्र। सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? जावा और सुमात्रा। दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तूफानी चालीसा। टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? अल्पाइन वृक्ष। 2 महासागरों को विभाजित करने वाले भूमि की सगरी पट्टी को क्या कहा जाता है? जल डमरू मध्य इस्थमस। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कलपक्कम में। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? समीप दृष्टि। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? यह व्यक्ति का उतराता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है। सूर्य का ताप हम तक किस विधि द्वारा पहुंचता है? विकिरण। भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले 2 आनत समतलों पर किसी गोले के सिकुड़नों में वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ क्या होता है? कृत्रिम रेशा। जैव पदार्थों के सबलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। नियॉन किसके परमाणु वाली गैस है? एक परमाणु। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? पकाने का सोडा। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में। क्या प्रारंभ करने के बाद अन्न की वितरण प्रणाली को 2 स्तरों पर होने लगी है? लक्ष्य अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? मालवा में। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 ईस्वी में। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? फिरोज तुगलक। एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्णा प्रथम। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? राजेंद्र चोल। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। भारत में चालू उपभोग के स्तर में वृद्धि के कारण एक कौन सा भावी परिणाम होने वाला है? भविष्य में अधिक पूंजी संचय। किस पदार्थ का मूल्य घट जाने पर भी उसके मांग में वृद्धि नहीं होगी? नमक। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है जिसमें सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं? थैंक यू।